सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज अगर एक खुशी दे रही है, मजा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है। और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी
वो क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी-कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी ये चेतनता रखने वाले फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यहाँ चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत,
बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है फिर वो दिमाग। तो कैसे जीवन को चलाना है, किस बातों पर हमें खुद पहले दृढ़ होना है और फिर वो दृढ़ता का प्रमाण एक जीवन में झलकेगा। एक संदेश ये प्यार का, विश्वास का, ये सच्चाई का पहले अपने जीवन में उतार कर फिर एक जो बात होती है कि जब किसी चीज़ पे विश्वास है तो फिर तो कोई भी इंसान हमें उस चीज़ से भ्रमित नहीं कर सकता। जैसे उस कॉलेज में अगर कोई वो एक भी व्यक्ति होता जो वो भाषा समझ पाता तो शायद वो उस एक्ट के बीच में ही सबको रोक के चेतन कर देता कि यहाँ पे हंसने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत सीरियस एक मैसेज डिलीवर हो रहा है। तो हम कहाँ खड़े होते हैं हर समय ही, कभी हमें जो अक्सर हमने माता सविंदर जी के बोलों में भी वो सीसीटीवी का भी एग्जाम्पल कि ये निराकार हर समय ही साक्षी है हमारा, हर समय ही उपस्थित है। तो कैसे हम कहीं भी एक लापरवाही अगर करते हैं अपने स्वभाव में तो वो बात फिर यही है कि हम तो एक्ट कर रहे थे, जहाँ हमारे बिहेवियर में चेंज आया तो मतलब हम प्रस्तुत कुछ और कर रहे थे और अब थोड़ा एक ऐसे माहौल में है जहाँ रिलैक्स्ड है तो बिहेवियर अलग आ रहा है, एक बर्ताव अलग आ रहा है। तो बात वही, एक जीवन को हमने कोई एक्टिंग बना के नहीं, एक हमने असली किरदार अपना जीना है और वो किरदार सिर्फ एक संतमति वाला, एक इंसानियत भरा किरदार है। तो ऐसे किरदार पे जो भी भक्त चलते हैं एक सिखलाई उन्हीं से मिल पाती है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सत संगत जी, धन निरंकार जी।